आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। मैं फादर आनंद प्रकाश जमुआ मिशन के प्रभारी इंचार्ज पल्ली पुरोहित हैं। संत पुष्पा कॉलेज में जो आज मेले के रूप में एक भीड़ जुटी हुई है, किस तरह की भीड़ है? भीड़ बहुत नियंत्रित दिखती है और अच्छी भी है जी। और उन लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी सकारात्मक दिख रही हैं। उमंग है, खुशी है कि ये मिलन का त्यौहार है और इस त्यौहार पे हकीकत में यह ईश्वरीय वरदान हम मानते हैं, क्योंकि ये पिता परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत के उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजे और ये पिता परमेश्वर का मानव जाति के लिए सर्वोत्तम उपहार रहा है। इसीलिए इस त्यौहार का दूसरा नाम ही है उपहारों का त्यौहार और यही है क्रिसमस और यही है क्रिस्त जयंती। देखा जाए कि आज जो 25 दिसंबर बहुत हाँ शुभ दिन है और आज ही के दिन यीशु मसीह जो आए थे समाज कल्याण के लेकर के, तो हमारे दर्शकों को उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ईसा मसीह, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पिता परमेश्वर के पुत्र, मानव जाति के लिए सर्वोत्तम उपहार, लेकिन जब वो संसार में आए तो बहुत से लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि हकीकत भी है कि सच्चाई के सामने झूठ का अस्तित्व नहीं होता और वो कितना भी वो अपने आप को मजबूत स्थिति में लेकर के आने की कोशिश करे, वो उतना ही पस्त होता है। तो हुआ यही, जिसने उनको स्वीकारा उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई, जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया अपने आप को नष्ट कर बैठे। देखा जाए कि हमारा भारत जो एक धर्म निरपेक्ष देश है, हर धर्मों को मान्यता देता है, हर धर्म यहाँ चलता भी है, दिखने को भी है। बाकी सारे धर्मों को छोड़ते हुए आपने यीशु मसीह धर्म को क्यों आपने स्वीकार किया? ये तो कुदरत की देन है कि मैंने ईसाई धर्म में जब पैदा ही हुआ हूँ, तो अब हमारे लिए स्वीकार करने की तो कोई बात ही नहीं होती। हाँ, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं इस धर्म के अपनाए रहूं। वो तो है, बस हम मानव धर्म में आते हैं यहाँ आकर के। तो लेकिन इंसानियत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मानव धर्म सर्वोत्तम है और ख्रिस्तीय धर्म, ईसाई धर्म का मूलभूत सिद्धांत भी यही है, सेवा। और सेवा हम किसकी करेंगे? इंसान की ही। और कौन से इंसान? जो इसी समाज ने अपने आप के रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को तिरस्कृत कर दिया है। तिरस्कार के साथ साथ परिवार से परिष्कृत कर दिया है। और ऐसे लोगों का, जिसके खुद के लोग नहीं उसकी सेवा में हैं, तो ईसाई धर्म के लोग वहाँ सामने आते हैं। और क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है और यही शिक्षा भी, जैसे मदर तेरेसा कहती हैं कि मैं हर एक इंसान में प्रभु ईसा मसीह का चेहरा देखती हूँ, तो चूँकि वो उस चीज़ को मुखर करके अनुभव की, एहसास की और लोगों के सामने रखें और उस चीज़ को हम लोग भी अपना अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसकी अभी परिपूर्णता की ओर अग्रसर हैं। हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि किसी दिन उस पूर्णता को हम भी पहुंचेंगे, इंसानियत को लेकर के, जहां पर यह इंसान ईश्वर के साक्षात्कार कर सके। देखा जाए कि यीशु मसीह को तमाम प्रताड़नाओं का झेलना पड़ा, तमाम उनके साथ कुर्तियाँ हुई, तमाम लोग उनको, माने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनको झेलना ना पड़े, लोग उसमें कष्ट न दिए। सारी कष्ट को झेलते हुए भी उन्होंने मानव रूपी आकर के मानव को उद्धार करने का उन्होंने प्रयास किया, कर भी रहे हैं, देखने को भी मिल रहा है। तो आखिर में कौन सा ऐसी चीज़ उनके दिल दिमाग में आई कि जो मानव को उद्धार करने को उन्होंने काम किया? उनका उद्देश्य ही था पिता परमेश्वर की योजना को पूरा करना। और पिता परमेश्वर की योजना ये रही कि जो मानव जाति आदि पाप के कारण पाप का शिकार बनी, पाप के शिकंजे में फंसी, तो उससे उनको मुक्त करना था। उनके पहले पशु बलि की परंपरा चलती रही और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, मेरे पाप के लिए जानवर क्यों अपना बलि दे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि चूंकि पाप मानव के द्वारा आया है, तो मानव को ही वो बलि देना है और वही बलि प्रभु यीशु मसीह बनते हैं। इसीलिए उनका दूसरा नाम ही संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, यह ईश्वर का मेमना है, यानी ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के मेमने हैं और ये मेमना हमारे लिए पाप
के उद्धार का कारण बने। जी, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे, सोचते थे, अब उन लोगों ने इन्हें पचा नहीं पाया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी अमरकंटक हो। कुर्सियां जी, खिसक जाएं, उधर चली जाएं और ये हमको मतलब कि दबा दें और या हमारा शोषण बन जाएं। जी, लेकिन ऐसा नहीं था। ईश्वर का काम किसी मनुष्य को परेशान करना नहीं, किसी का हक छीनना नहीं था। वो तो हक देने आए। और कहाँ का हक? स्वर्ग का। जी, तो हक देने आए, तो जो हक देने आया वो किसका क्या छीनेगा? जी, जो खुद ही स्वयं ईश्वर है वो क्या छीनेगा किसी का? तो चूंकि इन लोगों ने सोचा कि इनको हम इस हद तक शर्मिंदा करके मारें, इस हद तक उनको मतलब कि कुचल दें कि फिर ये कभी उठ ही नहीं पाए। जी, लेकिन मैंने बोला कि सत्य कभी परास्त हुआ नहीं। जी, और जब वो उन लोगों ने अपनी क्षमता में उन्हें मार कर टांग दिया और सवाल किया कि तुम ईश्वर के पुत्र हो तो वहाँ से उतर आओ। उतर आओ। जी, ईश्वर उतर जाते तो क्या होता? तब तो डर के करते ना। लेकिन नहीं, ईश्वर किसी को डराना भी नहीं चाहता था। तो वो पूरी उनकी यातना को सहते गए, यहाँ तक कि क्रूस के मरण तक और प्राण देने तक, है ना। और उसका नतीजा हुआ तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने उन्हें फिर से मुर्दों में से जिंदा किया। और ये उनका सर्वोत्तम उपाय है।